नमस्कार साथियों, क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। इनको फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है। ये जो मूल कर्तव्य हैं, इनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं जोड़े गए थे। जब संविधान का निर्माण हुआ, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व इनको ऐड किया गया था, लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लघु संविधान किसे कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस की सरकार थी हमारे भारत में। 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के पूरक है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख अगर देखें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया है। अनुच्छेद 51 क्योंकि 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के बाद इनको जोड़ा गया है। भाग 4 और अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं। ये संशोधन हुआ 1976। सबसे पहले अगर हमारे पूरे विश्व की बात करें तो रूस में मूल कर्तव्यों को अडॉप्ट किया गया था। तो ये मूल कर्तव्य हमारे देश में रूस से लिए गए हैं। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और अब इसको रूस के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में अगर देखें तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना है। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का हमें आदर करना है। प्रत्येक भारतीय को ये इनका आदर करना है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इसके अलावा जो संविधान के आदर्श है, संस्थाएं हैं, इन सबका हमें आदर करना है। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है। तो ये पहला और दूसरा दोनों थोड़े थोड़े सेम से हैं, तो दो मिला के हम लर्न कर सकते हैं। यानी इसमें आदर का दिया है और इसमें संजोए रखना है। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है, उनको हमें हमारे हृदय में संजोए रखना है। तीसरा है हमारे देश की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखे। अक्षुण्ण का मीन होता है बनाए रखे, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में दूसरा नंबर है। और अगर संस्कृति या धर्म, वेशभूषा, इनके बेस पे भी हम देखें तो भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनकी संस्कृति भी अलग अलग है। तो भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता हमें बनाए रखनी है। यानी कोई भी मुसीबत आती है तो उस समय एकता का परिचय देना है। 14 है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगर कोई दूसरा देश युद्ध करता है तो उस समय हमें देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है 5वां मूल कर्तव्य, देश की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का हमें निर्माण करना चाहिए। यानी सभी में भाईचारे की भावना हो। इसके अलावा
महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई कोई काम करता है तो उसका भी हमें विरोध करना चाहिए, यानी महिलाओं और बच्चों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। 6 है, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। हमारी जो संस्कृति है, यानी पूरे भारत में उत्तर में जाएंगे वहाँ अलग है, दक्षिण में जाएंगे अलग है, पूर्व में जाएंगे अलग है, एरिया वाइज संस्कृति भी चेंज है। संस्कृति का मीन है वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलचाल, ये हमारी संस्कृति है। उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण में जाएंगे उधर अलग है, लेकिन अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी जब मुसीबत आती है तो सारा भारत एक हो जाता है और संस्कृति हस्तांतरित होती रहती है। उत्तर भारत वाले दक्षिण में जाके रहने लग जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दक्षिण भारत वाले यानी किसी भी एरिया में अगर जाके रहते हैं तो वहाँ की संस्कृति को धीरे धीरे हम अडॉप्ट करना सीख लेते हैं। अगला है प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है हमें, कृत्रिम नहीं प्राकृतिक पर्यावरण, ये हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। जैसे वन, झील, नदियां, वन्य जीव है, इन सभी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वन, झील, नदियां ये सब प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई है। इसके अलावा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी हमें रखना चाहिए। मनुष्य के प्रति, जो पशु है, पक्षी है, इन सभी के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। अगर कहीं जा रहे हैं तो कोई पशु या पक्षी घायल मिल गया है तो उसको उपचार देना चाहिए, इस तरह से। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें विकास करना चाहिए। अपने आप में भी सुधार की भावना का विकास करें और दूसरों के लिए भी, दूसरों को सुधारने का प्रयास भी हमें करना चाहिए और मानववाद की भावना का भी विकास करना चाहिए। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वह हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे जिसपे सभी का अधिकार होता है, जैसे मंदिर है तो सार्वजनिक संपत्ति है, मस्जिद है वो सार्वजनिक संपत्ति है, चरागाह है वो सार्वजनिक संपत्ति है। तो इन सभी की हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, यानी अहिंसा का मार्ग हमें नहीं अपनाना चाहिए। ये गांधी जी ने हिंसा का मार्ग अपनाया था, अहिंसा का मार्ग, यानी गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य को अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। तो मूल कर्तव्यों में भी ये इसको ऐड किया गया है। अगला है 10वां मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और हमारे राष्ट्र के प्रति हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि हमारा देश ऊंचाइयों को छू सके। हमें तत्पर रहना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से ये 10 मूल कर्तव्य हो गए। एक और रहा है 11वां मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। बालिकाओं को अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और उनके अभिभावक जो हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको ये जो शिक्षा वाला है ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी ऐड किया गया है। 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, और अनुच्छेद 21 ए में इसको जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मूल कर्तव्य है जो मौलिक अधिकारों में भी ऐड किया गया है। 11वां मूल कर्तव्य है, इसको मौलिक अधिकारों में भी ऐड किया गया है। और दूसरे नंबर का है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें ऐड किया गया है अनुच्छेद 21 ए में। अब ये जो मूल कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर हमारे देश में हमारे संविधान में लागू किए गए, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और मूल कर्तव्य ही रही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सी चीजें ऐड की गई है। उनमें से अधिकांश चीजें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, ये पूछ सकते हैं कौन से मौलिक अधिकार में ऐड किया गया है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, और कब जोड़ा गया हमारे संविधान में। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इनका उल्लेख किया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।